वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। गुड इवनिंग ऑल। आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्किप डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो स्किप डिस्टेंस क्या होती है समझो तुम लोग। देखो क्या होता है, सपोज करो अपने पास ये ट्रांसमीटर है। ठीक है, ट्रांसमीटर ने ये वेव ट्रांसमिट की है, तो ये वेव क्या करती हैं, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके ग्राउंड पे आती हैं। ठीक है, तो स्किप डिस्टेंस क्या होती है, जो सबसे पहले आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आती है उस वेव का ट्रांसमीटर से डिस्टेंस जो है स्किप डिस्टेंस कहलाता है। देखो ये वाली वेव सबसे पहले ग्राउंड पे आई है, तो ट्रांसमीटर से इस वेव के बीच का डिस्टेंस जो है स्किप डिस्टेंस कहलाता है। यानी जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी ट्रांसमीटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो स्किप डिस्टेंस कहलाती है। तो देखो अपन स्लाइड स्टडी करते हैं, क्या है स्किप डिस्टेंस, ट्रांसमीटर से उस बिंदु तक की दूरी है जहां स्काई वेव पहले पृथ्वी पर वापस आती है। तो देखो ये जो सारी वेव है इनमें ये वाली वेव सबसे पहले आई है, तो ट्रांसमीटर से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, स्किप डिस्टेंस। यानी दूसरे वे में अपन बोल सकते हैं स्किप डिस्टेंस ट्रांसमीटर से उस बिंदु तक की मिनिमम डिस्टेंस है जहां स्काई वेव आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर वापस आती है। ठीक है, अब स्किप डिस्टेंस का साइज फ्रीक्वेंसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आयोनाइजेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अपन ने क्या किया, मान लो ये पॉइंट टी है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट डी है, तो अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया डी ओ टी। क्या ले लिया, डी ओ टी। ठीक है, तो देखो अब ये जो O है ये इसका मिड पॉइंट है, किसका, इसका स्किप डिस्टेंस का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो देखो अपने को पता है कि अब अपन फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल DOT। तो DOT में देखो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो अपने पास क्या है, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो मैंने बताया कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया OD, हाइपोटेनियस क्या हो गया DT। यानी कोस थीटा इक्वल्स टू OD अपॉन DT। क्या आ गया, OD यानी DO अपॉन क्या आ गया DT, DO अपॉन क्या आ गया DT। मैंने क्या किया, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया, ये कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू DO अपॉन DT का होल स्क्वायर। यानी अपने पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब देखो DO और DT क्या है, तो देखो यहां देखो DO, ठीक है, मैंने ले लिया ये जो है वर्चुअल हाइट कहलाती है, वर्चुअल हाइट मैंने ले ली h, DO कितना है h। ठीक है, अब DT क्या है, तो DT देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये क्या है हाइपोटेनियस। तो अपने को पता है हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी बेस कितना है h, यानी h स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है OT, इसका जो है मिड पॉइंट है यानी d स्किप अपॉन 2। यानी हाइपोटेनियस क्या आ गया, DT क्या आ गया अपना h स्क्वायर प्लस डी स्किप का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, समझ गए, डी स्किप अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या आया अपने पास आ गया, देखो मैंने बताया DO क्या है, DO तो जो है वर्चुअल डिस्टेंस है, वर्चुअल हाइट है, वर्चुअल हाइट को तो मैंने h ले लिया। ठीक है, अब अपने को पता है हाइपोटेनियस इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट, तो बेस स्क्वायर क्या आ गया h स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आ गया d स्किप अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, यानी क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मैंने क्या किया अब स्क्वायर किया, तो ये तो क्या आ गया h स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस d स्किप अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया h स्क्वायर कॉमन ले लिया, h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी क्या बच गया 1 अपॉन 1 प्लस d स्क्वायर स्किप अपॉन 4h स्क्वायर। ठीक है, अब अपन ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या है अपने पास 1 प्लस डी स्क्वायर स्किप अपॉन 4h स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया डी स्क्वायर स्किप इक्वल्स टू, ठीक है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा -1,
इंटू 4h², 4h² से क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो डी स्किप इक्वल्स टू, अब देखो दोनों साइड अपन ने क्या किया, इसका रूट लिया। जब अपन इसका दोनों साइड रूट लेंगे तो 4h² का क्या आ जाएगा 2h, और ये आ जाएगा रूट 1/cos² -1, यानी डी स्केप इक्वल्स टू 2h। देखो 1/cos² इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos² इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी अपॉन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। तो 1/cos² क्या आ गया, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी अपॉन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर -1, ठीक है। और इस कंप्लीट का क्या आ गया, रूट आ गया। ये क्या आ गया, अपनी स्किप डिस्टेंस आ गई, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जो है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।